हेलो दोस्तों, तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि स्क्यूनेस क्या है, उसकी हमें क्यों ज़रूरत है, क्यों हमें स्क्यूनेस पढ़ना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि स्क्यूनेस क्या है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, स्क्यूनेस इज अ मेजर ऑफ असिमेट्री ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कितनी सिमेट्री है, मीन्स कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना सिमेट्रिकल है। ठीक है, और कितना एसिमेट्रिकल है वो हम इसमें देखते हैं। A distribution is symmetrical when its left and right sides are not mirror image। ठीक है, अगर जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं, तो हम उसे बोलेंगे कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, सिमेट्रिकल है। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है, दोनों बराबर नहीं है, तो हम बोलेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, एसिमेट्रिकल है। तो हम लोग यहाँ पे इसका मीन वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, इसकी मीन वैल्यू जो हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करके निकालते हैं, तो जो यहाँ पे जहाँ पे इसकी पीक है तो वहाँ पे इसका अर्थमेटिक मीन है मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डेटा जो है हमारा वो क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब तो उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा कि वो जहाँ पे उसकी पीक्ड है वहाँ पे उसका क्या होगा, अर्थमेटिक मीन जो होगा वो होगा। ठीक है, तो अगर अर्थमेटिक मीन पे उसकी पीक्ड है तो इसका मतलब वो हमारा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। वहाँ पे हम देख सकते हैं कि डेटा फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन की ये राइट वाली साइड और लेफ्ट वाली साइड, राइट वाली एंड लेफ्ट वाली, दोनों की दोनों साइड्स क्या होंगी, दिस वन एंड दिस वन इक्वल होंगी, तो वहाँ पे डेटा हमारा सिमेट्रिकल होगा। इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसी को हम बोलेंगे जहाँ पे स्क्यूनेस नहीं है, मीन्स नो स्क्यूनेस। ओके, अगर हमारा जो डेटा है वो इस तरीके से है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है एकदम से बढ़ रही है, उसके बाद फिर लेकिन उसका जो डिक्रीजिंग रेट है वो बहुत धीरे 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 है, तो यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव स्क्यूनेस को शो कर रहा है। मतलब जहाँ पे इसका जो अर्थमेटिक मीन होगा जिस वैल्यू पे, ठीक है, एक्स की जिस वैल्यू के पे इसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट हुआ होगा वो उसके मीडियन के बराबर, उसके मोड के बराबर नहीं होगी। मीन्स जहाँ पे उसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वहाँ पे उसके बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो ये होगी हमारी पॉजिटिव स्क्यूनेस की कंडीशन। अगर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो पहले धीरे 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 इंक्रीज हो रही है और एकदम से बढ़ रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे नेगेटिव स्क्यूनेस। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो हमारा अर्थमेटिक मीन होता है, ठीक है, वो मोड के बराबर नहीं होगा। देखो मोड यहाँ है जहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा है और अर्थमेटिक मीन हमारा उससे पहले ही आ जा रहा है। ठीक है, तो ये है हमारी नेगेटिव स्क्यूनेस की कंडीशन। मैंने आपको तीनों की तीनों कंडीशंस ग्राफिकल वे में दिखा दी हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा और कितना सिमेट्रिक, किसको हम सिमेट्रिकल कहेंगे और किसको हम एसिमेट्रिकल कहेंगे, और कहाँ पे पॉजिटिव स्क्यूनेस की कंडीशन है और कहाँ पे नेगेटिव स्क्यूनेस की कंडीशन है। ठीक है, तो अब हम कुछ रिजल्ट्स की तरफ जाते हैं जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के, पॉजिटिव स्क्यूनेस के और नेगेटिव स्क्यूनेस के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। ठीक है, अगर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पे स्क्यूनेस नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में मीन, मीडियन और मोड बराबर होंगे। मीन्स यहीं पे इसका मीन है और यहीं पे इसका मोड है क्योंकि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारी एक्स ऑब्जर्वेशंस होंगी, तो यहीं पे हमारा मीडियन भी आएगा। ठीक है, ये वो कंडीशन होगी। और रिलेशनशिप बिटवीन क्वार्टाइल्स क्या होगा इस कंडीशन में जहाँ पे स्क्यूनेस नहीं है, तो जैसे कि हमको पता है क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, ठीक है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पर रिलेशन क्या होगा, जैसे कि एक मिनट, जैसे कि आपका ये है, तो ये आपका Q2 है और ये आपका Q1 है और ये आपका Q3 है। ठीक है, अगर डेटा सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल है मतलब कि दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, यही तो बोला मैंने कि दोनों साइड बराबर होंगे, लेफ्ट एंड राइट साइड आर इक्वल। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसमें बोला गया है कि Q3 माइनस Q2, Q3 इतने में से आप इतना माइनस करोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ इतना पोर्शन, राइट, दिस वन। Q2 माइनस Q1, Q2 में से Q2 इतना है, Q2 में से आप Q1 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, दिस पोर्शन, राइट। तो इसमें बोला गया है कि ये दोनों इक्वल होते हैं। ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल होते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर है, राइट। इससे हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या हैं, बराबर हैं इस लाइन के,
इस साइड वाला पोर्शन और इस साइड वाला पोर्शन दोनों बराबर हैं, तो ये और ये इसके इक्वल होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, Q3 + Q1/2 = Q2। ठीक है, ये हमको आगे जब हमको Q3 और Q1 की वैल्यू दी गई होगी तो Q2 कैलकुलेट करना होगा, तो आप यहाँ से इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब हम सेकंड बात करते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस कंडीशन की, वहाँ पे क्या रिजल्ट्स हैं। उस कंडीशन में अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज़ ग्रेटर देन मोड। ठीक है, इस कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारा अर्थमेटिक मीन हमारे मोड से ज़्यादा है, ये हमारी मोड की कंडीशन है, राइट। तो हमारा अर्थमेटिक मीन मोड से तो ज़्यादा ही है, तो मीडियन भी इन दोनों के बीच में ही कहीं लाई करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो और रिलेशनशिप बिटवीन क्वार्टाइल्स क्या होता है इस कंडीशन में, Q2 इज़ लेस देन Q3 + Q1/2। ये रिलेशन भी आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकते हैं। और थर्ड कंडीशन है नेगेटिव स्क्यूनेस की, जो कि ये वाली कंडीशन है। तो इस कंडीशन में फर्स्ट है अर्थमेटिक मीन इज़ लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज़ लेस देन मोड। इस कंडीशन में जो मोड होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। ये मोड की कंडीशन है क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कर्व का पीक सबसे हाई है। तो यहाँ पे मोड की कंडीशन है, तो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन मोड से कम है, तो मीडियन इसके बीच में कहीं है, तो मीन्स मोड इज़ ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज़ ग्रेटर देन अर्थमेटिक मीन, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई। अब सेकंड कंडीशन, सेकंड रिलेशन है कि रिलेशनशिप बिटवीन क्वार्टाइल्स, इसमें क्या होता है, Q2 इज़ ग्रेटर देन Q3 + Q1/2। ठीक है, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सी स्क्यूनेस है जहाँ पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में समझा कि इस लेक्चर में समझा है कि स्क्यूनेस क्या है। ठीक है, और पॉजिटिव स्क्यूनेस कंडीशन क्या है और नेगेटिव स्क्यूनेस कंडीशन क्या है। ठीक है, और उसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या हैं। तो आगे वाली वीडियोज़ में हम आने वाली वीडियो में ये पढ़ने वाले हैं कि जो डिफरेंट रिलेशंस हैं, डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं जो इसके अंडर हैं, डिफरेंट मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वो कैलकुलेशंस में बहुत यूज़ होते हैं। ठीक है, और वो जो है डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस में बहुत यूज़ होते हैं, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके।